बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदनिगाही, बेपर्दगी, फहाशी और यानी अजनबी लड़के और लड़कियों का आपस में मिलाप, ये उस रोज़ अयां और ज़ाहिर होता है जिसको लोग वैलेंटाइन डे के नाम से मौसूम करते हैं। वैलेंटाइन डे का तारीख़ी पस मंज़र कुछ यूँ है कि तीसरी सदी ईस्वी के अंदर एक पादरी जो कि रूम के बादशाह के ज़ेर हुकूमत था, उससे कोई गलती हुई तो बादशाह ने उस पादरी को जेल में डाल दिया। जेल में जब डाला तो पादरी और जेलर की लड़की के दरमियान इश्क हो गया। अब इश्क की वजह से उस लड़की ने पादरी का मजहब नसरानियत कबूल कर लिया और रोज़ाना वो लड़की एक सुर्ख रंग का गुलाब का फूल लेकर उस पादरी को तोहफा दिया करती थी। जब बादशाह को उसकी इस हरकत का पता चला तो बादशाह ने उस पादरी को फांसी देने का हुक्म सादिर कर दिया। तो पादरी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी माशूका के साथ ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारना चाहता है। चुनाचे उसको गुजारने की इजाज़त दी गई। जब वो गुजार चुका तो पादरी ने आखिर में उस लड़की के लिए ये तहरीर लिखी जिसमें लिखा था कि मुखलिस वैलेंटाइन की तरफ से। चुनाचे 14 फरवरी को उसको फांसी दे दी गई। इसी मुनासबत से आजकल के लड़के और लड़कियां उसके नाम से इस दिन को मनाते हैं। अब आपने देखा कि ये कैसी रस्म है, ये कैसा तरीका है कि जो एक गैर मुस्लिम का तरीका और एक नाजायज़ तरीका है जिसको अपनाया जा रहा है। अब हमने देखना है कि हमारा कुरान, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें इस हवाले से क्या फरमाता है। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यसनऊन। फरमाया कि मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहों को कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान औरतों के बारे में इरशाद फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। फरमाया कि मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहों को कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें। यानी कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर यह फरमाया गया है कि मर्द भी अपनी निगाहों को नीचा रखें और औरतें भी अपनी निगाहों को नीचा रखें। और ये वो दिन है जिस दिन तो होती ही बदनिगाही है। अजनबी मर्द अजनबिया औरत को देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं, ना जाने क्या से क्या कर जाते हैं कि जिसमें सरासर बेहयाई होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का शोबा है। लिहाजा जो मोमिन है उसे तो चाहिए कि इस दिन का बाइकाट करे और अपने आप को बाहया जाहिर करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जिसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर रिवायत किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इफ़्फ़ू, फरमाया पाक दामन रहो, ताइफ़्फ़ु निसाउकुम, फरमाया होगा ये कि तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। तो इस हदीस से भी पता चला कि हमें खुद को पाक दामन रखना है, खुद को साफ रखना है, बाहया रखना है। जब हम खुद बाहया होंगे, जब हम खुद पारसा होंगे, पाक दामन होंगे, तो हमारी घर की ख़वातीन भी पाक दामन रहेंगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पता चलता है कि पर्दा कितना ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, ये नाबीना थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो अज़वाज पाक भी उस वक़्त वहाँ मौजूद थीं। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज पाक को हुक्म दिया, फरमाया पर्दा करो। तो अज़वाज पाक आगे से अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है, ये तो देख नहीं रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। यानी पता ये चला कि पर्दा कितना इस्लाम के अंदर ज़रूरी है। हमें चाहिए कि इस दिन का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें और ऐसे नाजायज़ काम करने और
ایسے ناجائز کام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔